आखिर क्या हुआ जब अयोध्या मंदिर में पहुंचा साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब यह नज़ारा देखा तो सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या मंदिर में इतना बड़ा चमत्कार होना सभी को आश्चर्यचकित कर रहा है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, कुछ लोगों ने साक्षात इसके दर्शन किए हैं और जो वो कहानी वो बताते हैं वो कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इससे आगे हम बात करें उससे पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, भगवान श्री राम को और उनके हनुमान दरबार को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय सिया राम जरूर लिख दें, क्योंकि कलयुग में ऐसी घटनाओं का होना कोई आम बात नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, श्री रामचंद्र 2024 22 जनवरी को अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इस शुभ कार्य के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है और सभी देशवासी इस कार्य में आगे बढ़ चढ़कर अपना भागीदारी दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी घर घर जाकर भगवान श्री राम की फोटो बांट रही हैं। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र की कार्य की तैयारियां बहुत जोरों शोरों पर हैं। इस कार्य को बहुत सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। निर्माण कार्य का जो लक्ष्य लिया गया था उसमें लगभग 90% वर्क पूरा हो चुका है। 75 खंभों पर अब तक मूर्तिकार का काम हो चुका है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से काम कुछ धीमा पड़ गया था, लेकिन अब वह भी तेज गति से शुरू हो गया है। निर्माण कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण करने के लिए सभी मजदूर बहुत ही मेहनत से दिन और रात काम कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी को कुछ ऐसा काम हुआ जिसको देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। असल में जब सभी मजदूर रात्रि में अपना कार्य पूर्ण करके विश्राम कर रहे थे, उसी समय वहां उनको कुछ हलचल महसूस हुई। उनमें से एक मजदूर जिसका नाम सुरेश था, उसने बाहर झांक कर देखा। उसे वहां बाहर कुछ अजीब सा महसूस हुआ जो पीले कलर का प्रकाश छोड़ रहा था। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन उनमें से कोई भी उसके साथ बाहर नहीं आया। हिम्मत करके सुरेश राम मंदिर में पहुंचा तो वहां का नज़ारा बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला था, क्योंकि वहां पर उसको एक बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक विमान दिखाई दिया जिसका आकार मोर के समान था और वह दिखने में बहुत ही सुंदर और तेज रोशनी छोड़ रहा था और वह राम मंदिर के पिछले अक्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन वह इस बात को देखकर आश्चर्यचकित ज्यादा हुआ कि उस विमान को कौन संचालित कर रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान का प्रकाश इतना तेज था कि सामान्य आंखों से उसको देख पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। मगर वह इतना समझ पा रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री राम स्वयं आप अब मंदिर में उतर रहे हों। सुरेश ने यह नज़ारा अपनी आंखों से देख तो लिया, लेकिन वह तुरंत ही वहां बेहोश हो गया, क्योंकि वह उस विमान से निकल रहे तेज को संभाल नहीं पा रहा था। सुबह जब सुरेश उठा तो वह उसी स्थान पर मौजूद था और उसके साथ ही मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे। अभी सुरेश ने सभी को रोककर रात्रि की सच्चाई बताई, लेकिन उस बात को सुनकर सभी उसकी हंसी उड़ाने लगे। मगर सुरेश इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुका था कि भगवान श्री राम मंदिर में आ चुके हैं और यह उसके लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात थी कि उसको ऐसा दर्शन देखने को मिला, जहां पर उसने स्वयं साक्षात पुष्पक विमान के दर्शन किए थे जो अयोध्या में प्रकट हुआ था। साथियों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति महसूस हुई है जो अजीब से विमान की तरह दिखाई देती थी,
इनका संबंध कई बार एलियन से जोड़कर देखा जा रहा था। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में उस रात विमान का देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई सहायता व कोई आश्चर्यचकित कर देने वाला कोई संदेश हो सकता है। लेकिन यह विमान सचमुच में पुष्पक विमान है, इसकी क्या गारंटी है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से समझना पड़ेगा। अब हम थोड़ी सी पुष्पक विमान के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आपको पुष्पक विमान के बारे में समझना आसान हो जाएगा। अयोध्या में पुष्पक विमान का कलयुग में एक चमत्कार माना जा रहा है। दोस्तों, अब हम पुष्पक विमान का रहस्य बताएं उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं चैनल की ओर और बात करते हैं पुष्पक विमान के बारे में। और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। रामायण में जिस पुष्पक विमान का जिक्र है वह पहले कुबेर के पास में था, उसके बाद कुबेर से रावण ने छीन लिया और रावण कहीं भी इसी के जरिए आता जाता था। माता सीता का हरण भी उसने पुष्पक विमान के द्वारा ही किया था। लेकिन रावण को हराने के बाद यह विमान श्री राम के पास आ गया। श्री राम जीत हासिल करने के बाद इसी विमान द्वारा कई जगह होते हुए अयोध्या पहुंचे। पुष्पक विमान के बारे में यह भी कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह बिल्कुल भी नहीं था, वह मन की गति से दौड़ सकता था। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है उससे तो यही लगता है कि यह उड़ने में आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन इसकी गति बहुत ही अत्यधिक अधिक थी और यह तकनीक के मामले भी आज के मॉडल एयरप्लेन को मात देता था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में बहुत सी जानकारियां मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर के तरह थी। इसको उड़ान भरने के लिए अग्नि और वायु ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती थी। इसकी तकनीक इतनी आधुनिक थी कि इसका आकार भी बदलाव किया जा सकता था। कभी इसको छोटा व कभी बड़ा भी अपने अकॉर्डिंग किया जा सकता था और पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। यह मन की गति से भी उड़ान भरने में सक्षम था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को एक साथ लेकर कई बार लड़ाइयाँ लड़ने भी इस विमान में बैठकर आता जाता था और विमान में बैठने के लिए अनगिनत आसन बने थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर इस विमान को वापस कुबेर को सौंप दिया था, लेकिन फिर भी पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप कुबेर ने श्री राम को ही दे दिया था। अब फिर कई हजारों साल बाद के एक बार फिर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो बताया जा रहा है प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता जानकी सहित अयोध्या आ चुके हैं। और यही नहीं, इस पुष्पक विमान का नज़ारा वहाँ के मजदूर को भी दिखाई दे चुका है। इसके अलावा रामायण के प्रसंग में यह भी बताया गया है कि जब रावण माता सीता का हरण करके वापस लंका जा रहा था तो रास्ते में जटायु ने उनको रोकने की कोशिश भी बहुत की थी और जटायु ने रावण को आघात भी बहुत पहुंचाया था। उस समय भी रावण ने पुष्पक विमान को ही यूज में लिया था। कुछ समय के बाद युद्ध में रावण ने जटायु के पंख को तलवार से काट दिया था। फिर जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए। तब श्री राम सीता माता को खोजते हुए जटायु तक पहुंचे तो उन्होंने पूर्ण रूप से लंकेश्वर रावण का विवरण किया था। और अब जब साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या आ चुके हैं तो भला उनके परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के आसपास में बहुत से गिद्ध देखे गए हैं जो जटायु के वंशज बताए जा रहे हैं और स्थानीय लोग इस बात को बहुत ही शुभ संकेत मान रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में गांव धरोली में कुछ गिद्धों ने अपना आसन जमाया हुआ है जो वहीं पेड़ पर रुके हुए हैं और हालांकि अब उस गांव से गिद्ध उड़ चुके हैं, लेकिन अयोध्या की सीमा में आसपास में अभी भी कई बार गिद्ध दिखाई देते हैं।
जब हम इस मुद्दे पे गांव वालों से बात करते हैं तो पता चलता है गांव वालों के द्वारा कि 20 साल से इस आसपास में कभी कोई गिद्ध दिखाई ही नहीं दिया। यह अकस्मात दिखाई देना बहुत ही बड़ा चमत्कार माना जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाले भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के समय देश के प्रधानमंत्री ने देश विदेश की कई महान हस्तियों को इनविटेशन भेजा हुआ है। लेकिन आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि नेपाल में भी निमंत्रण गया है। इसके पीछे का रहस्य जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, नेपाल को भगवान श्री राम का ससुराल बताया जाता है, क्योंकि नेपाल एक समय पर जनकपुर धाम था जहां पर माता सीता का जन्म हुआ था। माता सीता का जन्म भूमि से प्रकट डायरेक्ट हुआ था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी बहुत सी जगह से जल व चावल आ रहे हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।